हेडलाइन शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका जम्वाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में आज दिन भर की प्रमुख गतिविधियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने अरनिया के गांव कुल खुर्द में जम्मू कश्मीर पुलिस के बलिदानी जवान सन्नी सालगोत्रा के घर पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। सन्नी सालगोत्रा राजभवन में तैनात थे और 27 जनवरी को राजभवन के पास हुए एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई थी। इस अवसर पर गांव के सरपंचों और पंचों ने उपराज्यपाल से मांग की कि गांव की मुख्य सड़क का नाम सन्नी सालगोत्रा के नाम पर रखा जाए ताकि उनकी स्मृति को सम्मान दिया जा सके। उपराज्यपाल ने इस मांग पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए भरोसा दिलाया कि सड़क का निर्माण जल्दी ही कराया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार शहीद जवानों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है और उनके सम्मान व कल्याण के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जहाँ पे अफसोस करने के वाले जो सन्नी सलोत्रा था वो 27 जनवरी की उसकी डेथ हो गई थी। इनके ही कोई सिक्योरिटी गार्ड थे, तो उनकी विषय में अफसोस के विषय में आए थे। अब उनको आश्वासन दिए गए हैं कि उनको फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, अपना जो पर्सनली फ़ोन नंबर है कि किसी भी वजह की कोई तकलीफ़ होगी तो हमें कॉल कर सकते हैं, ताकि जहाँ कोई घर की रिलेटिव कोई भी बात होगी वो घर बात कर सकते हैं। दूसरी, मैं खुद मिला हूँ गवर्नर साहब से, हमने ये बात की है कि जो हमारा सन्नी सलोत्रा है उनके नाम पे एक ये हमारा रोड का शुरू करा दें। रोड बड़ा हमारा टूटा फूटा बीच में नाले का जो क्रॉसिंग है, तो उन्होंने बोला ठीक है ये हो जाएगा। और जो इनकी मतलब इनको शहीद बोलना चाहिए सबसे पहले तो, कि ये ऑन ड्यूटी में अपने परिवार को, अपने बच्चे को, ये बच्चों को छोड़ के गए हैं। तो हम लोग एलजी साहब आए यहाँ, बड़ी खुशी की बात है कि अपने मुलाजिम के लिए यहाँ आए। बट उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अब इसके परिवार में से इनकी वाइफ भी जवान है, मैंने देखा अभी बच्चे भी हैं, तो बच्चे तो उसने पालने, एक बेटी भी है। तो उसकी जगह अगर इसकी वाइफ को नौकरी दी जाए तो उस बेचारी ने अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य वो अच्छे से गुजार सकती है और अपना गुजारा कर सकती है। एलजी साहब से हम यही डिमांड करेंगे कि आप आए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अपना आपका अपना बच्चा था वो, तो उस बच्चे के लिए आए हैं, हम लोग भी आए हैं यहाँ पे। लेकिन जो गवर्नर साहब कर सकते वो हम लोग नहीं कर सकते। उसके परिवार के लिए सोचना बड़ी एक गहराई की बात है। कश्मीर में प्रतिरोध प्रदर्शन तीव्र हो गया है, जिसके जवाब में प्रशासन ने सख्ती से सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था स्थिर रखने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और हर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में आयोजित सिख क्रिकेट टूर्नामेंट प्रीमियर लीग टूर्नामेंट देखने के लिए राज्यसभा सांसद सत शर्मा भी यूनिवर्सिटी पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री प्रिया सेठी और विधायक विक्रम रंधावा भी मौजूद थे। शर्मा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और खेलों के माध्यम से उनके बेहतर भविष्य की कामना की। आप खेलो और हम आपके लिए इनामात लाएं। किसने देखा था, किसने चाहा था, किसने बहुत ज्यादा। जम्मू कश्मीर का रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद जो क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच में एक मैं प्रोत्साहन देख रहा हूं, मैं सभी क्रिकेट प्लेयर्स को बधाई भी देना चाहता हूं। मेरे ध्यान में था कि अजीत सिंह जी द्वारा, अवतार जी द्वारा, बलविंदर जी द्वारा और उनकी संस्था द्वारा एक टूर्नामेंट जो है आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत हमारे ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी के माध्यम से हुई थी। और आज जो प्लेयर्स के बीच में मैं उत्साह देख रहा था, आज उनका गेम जो मैं देख रहा था वो अपने आप में दर्शाता है कि आज खिलाड़ियों ने मन बनाया है कि जम्मू कश्मीर को ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर करना है। 16 टीम्स को लेकर जिस तरीके का एक वातावरण अजीत सिंह जी द्वारा क्रिएट किया गया है यूनिवर्सिटी की इस ग्राउंड में,
और एक प्रोत्साहन के नाते आज पूरी इनकी कम्युनिटी जो है वो खड़ी है। आज मैं देख रहा था कि बच्चे किस तरीके से अपनी गेम्स का जो था वो प्रदर्शन कर रहे थे, अपने अ, खिलाड़ी जिस तरीके से होना चाहिए। और आज के समय में जब हम समझते हैं कि ड्रग्स को हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो प्रोत्साहित कर रहा है, ऐसे समय में गेम्स को बढ़ावा एक बहुत अच्छा कदम है। आज का हमारा नौजवान, आज हम लोग रणजी जीते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारी पूरी भारतवर्ष की टीम में हमारे खिलाड़ी जो हैं मुख्यतः रूप से शामिल हो। एक बहुत अच्छा कदम अजीत सिंह जी द्वारा है, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। जम्मू के गांधीनगर स्थित वार्ड नंबर 20 में आज विकास कार्यों को नई गति देते हुए चौधरी विक्रम रंधावा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत टाइल कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। यह कार्य रिटायर्ड जस्टिस जीडी शर्मा के निवास स्थान से आगे तक शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और आम जनता को बेहतर आवागमन सुविधा प्रदान करना है। देखिए, मऊ विधानसभा क्षेत्र में लगातार विभिन्न विकास कार्य जारी हैं और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि मेरी विधानसभा में ज़्यादा क्षेत्र जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आता है, 20 नंबर वार्ड की कई गलियों के काम अभी पेंडिंग थे, लेकिन ये गली की ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें इसलिए रखते थे क्योंकि पिछली गली का काम स्मार्ट सिटी के तहत हो गया था। ये गली पेंडिंग रह गई थी, हालांकि हम चाहते थे कि ये भी स्मार्ट सिटी में कवर हो, लेकिन उस किसी कारण से वो नहीं हो पाई। फिर मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी फंड में से 11.5 लाख रुपए की धनराशि जारी की थी और उसका विधिवत कॉन्ट्रैक्ट होके आज हमने उसकी शुरुआत करवाई है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे गाइड, हमारे एंकर जस्टिस जीडी शर्मा साहब, जिनके आशीर्वाद से हम सभी और भी ईश्वरीय कार्यों के साथ जुड़े होते हैं, आज इनके आशीर्वाद से यहाँ हमने कार्य शुरू कराया है। और आप देख सकते हैं कि मोहल्ले के सभी मोजिज़ लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। हमारे ऑनरेबल काउंसलर जो हमारे मंडल प्रेसिडेंट भी हैं, राहुल जी, और उनकी पूरी टीम। एक प्रयास है कि समाज ने एक बहुत बड़ा विश्वास हम पे किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि सबका साथ सबका विकास, और हम जरूर मानते हैं कि विकास जब तक लोगों के घर तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम विश्वास में नहीं बदल पाएंगे। तो बहुत बड़ा विश्वास मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने मुझ पर किया था और मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि मैं काम करवा के ही उस विश्वास को कायम रख पाऊँगा। और मेरी कोशिश है कि जो पेंडिंग वर्क भी रह गया है अगले फेज़ में हम वो भी पूरा करेंगे, ताकि हर एरिया का फेस मैनर में एक अच्छा आउटलुक खड़ा हो सके, एक अच्छी अप्रोच बन सके। और जब भी जो लोग, क्योंकि ये हमारा पॉशेस्ट एरिया है, ना सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, पूरे जम्मू कश्मीर का सबसे पॉशेस्ट एरिया है गांधीनगर का, तो यहाँ पर एक अच्छा निर्माण हो। शास्त्र में यही लिखा है, या में पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तांग न प्रणश्यामि सा मे न प्रणश्यति। ही हु परसीव्स मी एवरीवेयर एंड बिहोल्ड्स मी इन एवरीथिंग neither loses sight of me neither do lose eyesight of him। हम सब जो जहाँ हैं एकत्रित हुए हैं, सब में आत्मा है, एक परमात्मा वो भगवान है। हमें जो मनुष्य जूनी दी है 84 लाख जूनियों के बाद जो एक मिली है, हमें जितना भी है अपने अपने पद पर रहते हुए हर एक का बड़ी नूं इंसान की भलाई करनी चाहिए। तो भगवान की कृपा से मुझे ऐसा मौका दिया हुआ है कि स्टेट में या बाकी जगह रहने पर भी लाखों लोगों का मुझे साधन बनाया था एक, जिसमें रिजर्वेशन का भी 60 लाख लोगों को यहाँ जो निचले इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड, उन लोगों को भी यहाँ से फ़ायदा मिला है। ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा है, कराने करणं कारणं करता भी करता गहनो गुहा। करने वाला ऊपर होता है, वो अगला कोई साधन बनता है। जो कहे कि मैंने किया है वो अभिमान है। मैं सबको बधाई की हमारे वो हैं अजीज़ हैं, इनको यही कहता हूँ कि कभी ये मत करो, अहंकार मत करो। जन सेवा है वही सबसे बड़ा धर्म है। आरएसपुरा में कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन पूर्व राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस नेता तथा पार्टी नेता की देखरेख में आयोजित किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह ट्रेड डील के किसानों के हितों के खिलाफ है और इसमें खेती उत्पादन तथा किसानों की आय पर नकारात्मक
असर पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार भारत अमेरिका की इस डील को तुरंत वापस ले। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा योजना को समाप्त करने के फैसले पर भी कड़ी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के लिए जीवन रेखा हैं, जिन्हें खत्म करना आम जनता के साथ अन्याय है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसान और मजदूर विरोधी फैसले वापस नहीं लिए गए तो पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। सरकार ने जो नरेगा थी स्कीम थी, जो यूपीए सरकार ने उस वक्त जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उसको लाया था गरीबों के लिए, और खासकर हमारा जो रूरल एरिया वहाँ जो गरीब लोग रहते थे उनके लिए स्कीम लाई थी, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी। तो दूसरा ये जो अभी जो रिसेंटली जो हमारे सरकार ने जो हिंदुस्तान की सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इंडिया यूएसए डील की है, ट्रेड डील की है, उसके संबंध में जिसमें पूरे हिंदुस्तान का जो किसान है वो इससे दुखी है और पूरे हिंदुस्तान के किसान को इसका नुकसान होगा। इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट रखा है। उसका ये मेन कारण ये है कि जो यूएसए से माल आएगा, या चाहे वो उसमें फूड ग्रेन है, मेवा है, या उसमें ड्राई फ्रूट है, चाहे पश्चिम वगैरह जो भी वहाँ से जो आएगा, वहाँ से इंपोर्ट होगा, उसके ऊपर जो टैरिफ है वो 0%। लेकिन जो हिंदुस्तान से जो किसान जो पैदा करते हैं अपनी पैदावार जो भी बाहर बेचेंगे उसके ऊपर 18% जो इन्होंने टैक्स रखा है। तो इसी संबंध में हमने ये आज पर रखा था। जम्मू के इंदिरा चौक स्थित जेडीए पार्किंग में टेम्पो ट्रैवलर और ऑनर यूनियन ने अव्यवस्था को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया है। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि स्टैंड तो दिया गया है, लेकिन वहां मूलभूत व्यवस्थाओं का अभाव है, जिससे वाहन मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूनियन का आरोप है कि नीचे से अनियंत्रित तरीके से गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिससे निर्धारित स्टैंड का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। उनका कहना है कि या तो नीचे से गाड़ियों का संचालन बंद किया जाए या फिर प्रत्येक वाहन के लिए अलग अलग स्थान तय किया जाए ताकि स्टैंड सही तरीके से संचालित हो सके। यूनियन की तो टेम्पो के ओनर हैं जो बर्बाद हो चुके थे। मैं मीडिया के सामने इसलिए आ रहा हूं कि बड़ी परेशानी है हमारे ओनरों को। हमारी जो गाड़ियां इधर लगी हैं टेम्पो, डीसी साहब ने तो भेज दिया, हमने उसका वेलकम किया, जो जगह हमारे को इंदिरा चौक में दी। अभी जो रेलवे स्टेशन से लेकर जो बाहर गाड़ियां लगती है और अमफड़े तक सारी गाड़ी जो हमारे को टेम्पो बीसी रोड से हटा के हमारे को इंदिरा चौक भेज दिया, तो सभी जगह गाड़ी भर रहे हैं। रेलवे स्टेशन बाहर देखो, विक्रम चौक देखो, जीवल चौक देखो, गुम्मट में देखो। अगर सारी जगह गाड़ी भरनी थी तो हमारे टेम्पो उठाने की क्या जरूरत थी। हमें जो ओनर हैं उन्होंने मशवरा रखा और लाइन लगा के नीचे खड़े हैं कि जब का ये ग्राउंड दिया है बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी जाती है, तो क्या करें। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, ये रेलवे स्टेशन वाली जो गाड़ियां बाहर लगती हैं जो यूनियन के बिना लगती है, क्या कोई भी ट्रबले हो, कोई भी बरता हो, जो गुंडागर्दी में बरते हैं। आज भी देखो कितनी गाड़ी बाहर से भर रही है। रेलवे स्टेशन देखो, गुम्मट देखो, जीवल देखो, अमफले में देखो, तो कहाँ मतलब गाड़ी भर रही है, फिर इधर सवारी कहाँ से आएगी। मैं फिर से डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ थाने हैं, गुम्मट वाला, जीवल वाला, जो बख्शीनगर वाला, इनको सभी को बोल के ये गाड़ियां इधर से हटाइए ताकि पैसेंजर जो हमारे को जगह मिली है उधर आए। मेरी जेन्युइन डिमांड यही है, जो रेलवे स्टेशन से लेके इंदिरा चौक तक, जहां अमफले तक गाड़ियां, जो छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी चलती है उसको खाली करवाओ, फिर जाके हमारी इधर कामयाबी होगी। मैं डीसी साहब से, डीसी मैम से रिक्वेस्ट करता हूं, तो इनको जो आपके छोटा सा काम है, सिर्फ SHO हिदायत देनी है, जो ट्रैफिक वाले हैं, पुलिस वाले, इनको उठा दीजिए तो हमारा स्टैंड बड़े अच्छे से चलेगा। दूसरा नंबर, शेड, पैसेंजर शेड इधर होना चाहिए ड्राइवरों के लिए, ओनरों के लिए। जब इतनी गाड़ी है, 26 लाख की एक गाड़ी खरीदी है ओनरों ने, उनको बैठने की जगह तो होनी चाहिए। आज देखो धूप देखो, आप देख रहे हो,
तो बैठने की नई जगह है और नहीं तो बाथरूम की जगह है। मैं जो ट्रेड यूनियन है, रजिस्टर नंबर यूनियन है, उनको आगे आरटीओ साहब के बोल के इधर मार्किंग करा दीजिए। मेरा इतना। ट्रैफिक पुलिस ने आज गुज्जर नगर में एक नाका लगाया। इस मौके पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए और लोगों को अपील की गई कि वे ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करें। क्या है बेटा, लर्निंग पे आपको बोला हुआ है कि इसको मतलब ऑटो चलाने के लिए डेट है अभी लगना नहीं नहीं, लर्निंग लाइसेंस रोड में होता है, सड़क पे थोड़ा ना होता है, इसको सड़क पे थोड़ी होता है। हाँ जी नजीर साहब, ये दोनों ये इसका ऑटो भी सीज कर दो, इसको भी सीज कर दो, ये दोनों ऑटो सीज कर दो। ये कौन चला रहा था अभी? ये कॉल आई तो साइड में लगा दो, इतनी राशि में तुम बीच में फोन उठाओगे तुम, है ना? ठीक है, ये इसको ये दे दो, चला इसको बताओ, ये अपना ये मोबाइल चला रहा था, चलाना नहीं, छोड़ो ये सर इसको कागज एक मिनट क्या है, इसको कुछ नहीं कागज इसको हम सेट कर देंगे। चलो इंश्योरेंस भी नहीं है गाड़ी का, ये ना पोल्यूशन ना इंश्योरेंस। 1 मार्च 2024 की आपकी टैक्स भी खत्म है और 2 मार्च 2010 का आपका इंश्योरेंस खत्म है। क्या है? सारे कागज खत्म है ना। इट मीन्स कि आपकी गाड़ी जो है ये सीज होती है, ना आपके पास इंश्योरेंस है, ना आपके पास फिटनेस है, ना आपके पास टैक्स है। चलान इसका चलान नहीं होता, ये गाड़ी सीज होती है। मेरे क्या करते हो, चलान करवाते हो, भी चलान कोर्ट में भरते नहीं हो। नहीं बिल्कुल नहीं, ये इस चीज का चलान नहीं होता है साहब जी, क्योंकि ये गाड़ी एक्चुअली ये सीज होती है। ठीक है, सीज कर लो इसको। इसके बाद आप चलान करवा के आप सोचेंगे चलान करवा के मैं नहीं भरूंगा, लेकिन इसमें आपका चलान DL करवा है? इसमें ये सीज होगा गाड़ी आपका आपका। डीएल है सर? नहीं चलान नहीं करेंगे, सीज करेंगे आपको, सीज करेंगे। मांग के लिया हो, अगर मैं मांग के कल किसी को बोलूंगा बस दे दो, मेरे को बस का लाइसेंस है तो मैं बस चलाना शुरू कर दूंगा। मालिक दस्तावेज नहीं दस्तावेज लाइसेंस जरूरी है, लाइसेंस होना चाहिए। भाई बर्मा का हूँ। तो आपका जहाँ पे ऑटो चला रहे हैं? मैंने ऑटो नहीं चलाता हूँ, मेरा बेटा इमरजेंसी में भर्ती है, कल बाइक वाला ने मार दिया था। अच्छा मैं बोला जल्दी मुझे बुलाया डॉक्टर ने। बर्मा का हूँ। अच्छा, फिर बच्ची नगर में भर्ती है मेरा बेटा। आपको क्यों रोका गया यहाँ? ये मैं बच्ची नगर जा रहा हूँ, सामने किसके बाइक थी आपकी, ऑटो था? ऑटो था। क्यों रोका गया? आपके वाला लाइसेंस नहीं? आप हम लोग के पास ना आधार कार्ड है, ना राशन है, ना हम लोग का पैन कार्ड है, ना हम कुछ बना नहीं देते। आप कैसे चला रहे हैं हम लोग ऐसे ऑटो? ऑटो नहीं चला रहा, हम किसी से मांग के लाए हुए इमरजेंसी में। नहीं आपको पता ना, अगर ट्रैफिक पुलिस रोकती है वो तो डॉक्यूमेंट पूछेगी। पूछेगा, मुझे किस्मत का फैसला है, इधर मैंने लाया फिर पकड़ लिया। जिसका ऑटो है उसको कॉल करो ना। आ रहे आ रहे हो? वो कहाँ का रहने वाला? ये इधर का है, जम्मू का है, कश्मीर का है। कैसे ऑटो दे दिया? ये इतना उसको भी इमरजेंसी में मेरे को तरस आया, उसको दिया। तो अभी क्या कार्रवाई की उन्होंने शेष करवा दिया। जम्मू के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक मथवार के अंतर्गत आने वाले रामगढ़ गांव स्थित प्राचीन मां काली गढ़वाली मंदिर में इस वर्ष होली महोत्सव बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। 4 मार्च को आयोजित होने वाले इस भव्य महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी दूर दराज से बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि सच्चे मन से मां काली गढ़वाली के दरबार में आने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर मां का आशीर्वाद लेने की अपील की है। इस साल हर साल की तरह जो होली का जो महान पर्व है वो 4 मार्च को जहां पे बहुत धूमधाम से बनाया जाएगा और जहां की जो एक बहुत बड़ी आस्था है कि जो भी श्रद्धालु जहां पे सच्चे मन से मां गढ़वाली के दरबार कर माथा टेकता है वो अपनी पूर्ण मनोकामना जहां पे पूरी उनकी मनोकामना जो पूरी होती है। और माथा टेकने के बाद जहां पे एक विशाल लंगर का प्रीति भोजन का जहां पे व्यवस्था की जाती है। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश होगी कि जहां पे 4 मार्च को आए, जहां पे मां गढ़वाली के दरबार पर माथा टेकें और लंगर और प्रसाद का जहां पे सेवन करें और जहां का आशीर्वाद जहां पे पाएं। और जहां की एक जो विशेष बात मैं आपको बताऊं, जहां की जो सेवक हैं हमारे आदरणीय हमारे पूजनीय मां गढ़वाली की जो सेवक है मां सुमन माता जी, उनकी तरफ से भी ये खुला न्योता है कि वो हर धर्म हर जात और बिरादरी, उनका कहना है कि मेरे लिए जो समाज के जितने भी जहाँ पे लोग हैं
वो मेरे बच्चे हैं और बच्चों को अपनी माँ के पास आशीर्वाद के लिए जरूर आना चाहिए और जहां पर सेवा का मौका देना चाहिए। जय माता दी, जय करा गड़ा बलिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो ये थे मेरे साथ जिन्होंने बताया विस्तार में कि आगामी 4 मार्च को यहाँ पर होली का एक बड़ा ही विशेष महोत्सव शुरू होने जा रहा है, जिसमें मैं बता दूं कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं कि जो व्यक्ति यहाँ पे आना चाहता है वह जम्मू से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर माँ काली गढ़वाली के नाम से प्रसिद्ध ये प्राचीन मंदिर है। आप सारे 4 मार्च को आएं और होली का आनंद उठाएं। आप देखते रहें टेक वन, मुझे दीजिए दादा, धन्यवाद। इसी के साथ हेडलाइन शो का ये अंक समाप्त हुआ। कुछ नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।